नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों, हमने पॉलिटी को अनुच्छेद 51 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं वहां से, और आप अपने आने वाले एग्जाम में बेहतर पॉलिटी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया है। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पैट का हो, चाहे आपका SSC GD कांस्टेबल का हो, जो कि तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस में ट्रेनिंग मिलती है। उसके अलावा आपका यूपी कांस्टेबल हो, CP हो MTS हो, CHSL हो, या दिल्ली पुलिस हो, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि हमने इस तरीके से पढ़ाया है कि आपका अगर किसी भी स्टेट PCS का एग्ज़ाम है तो वहाँ से आप आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी को हम डीप इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आज तक का जो रिकॉर्ड है, एग्ज़ाम जो पूछे जा रहे हैं करंट में, वो घुमा के पूछे जा रहे हैं, सीधा सीधा आंसर नहीं दे रहा है किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि ग्रेट पाठशाला नाम से ही है, ग्रेट पाठशाला। ठीक है, आप इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे कोई भी आने वाले एग्ज़ाम होते हैं या कोई करंट में एग्ज़ाम चल रहा होता है तो उसकी अपडेट जो है, किसी भी तरीके की अपडेट टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है हमारे क्लासों का, उसको भी डाल दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं दिखाता है, तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। और क्लास की जो PDF है, क्लास के बाद में यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से इस समय अभी RRB ग्रुप D की प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, प्रैक्टिस चल रही है। आपका 9 PM से मैथ होता है, ये कॉन्सेप्चुअल भी चल रहा है, और आपको बेहतर सवाल दिए जा रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, इस बीच में क्लास स्टार्ट हो जाती है करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की। ठीक है, बाकी क्लास हमारे शाम को 8 बजे से स्टार्ट होती हैं, शाम के 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें RRB ग्रुप D की जो साइंस है उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर मैथ की, रीजनिंग की, और सुबह में करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए, और कुछ दिनों में SSC GD का बैच, कंप्लीट बैच आपको लाइव मिलेगा, वो भी फ्री, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। आपको एक से एक बेहतर सवाल कराया जाएगा, एक से एक डीपली आपको कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, चाहे वो GS हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपकी हिंदी हो। आप हिंदी इस तरीके से पढ़ाई जाएगी, यकीन मानिए दोस्त, आपका अगर स्टेट PCS भी है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल, CPO, इनके जो बैच हैं इसके बाद जस्ट प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में अभी कोई एप्लीकेशन नहीं है, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तो हम एक साथ में एक ही बैच चलाते हैं और उनको बहुत अच्छे से चलाएंगे। ठीक है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ठीक है, तो आज के हम वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारी वीडियो जो है वो है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अब यहाँ से बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए। आपका आंसर होगा सोवियत संघ से, ठीक है, जिसको रूस भी बोल देते हैं। ठीक, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन सिंपल पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस भाग में दिए गए हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 4A।
किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 51A। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा और डीपली जाएगा तो यहाँ से पूछ लेगा कि क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। ठीक है, उसके बाद में एक और क्वेश्चन पुटअप करेगा कि मौलिक जो कर्तव्य हैं वो वर्तमान में कितने हैं और मूल संविधान में कितने थे। ठीक है, मूल संविधान में 0 थे, यानी कि मूल संविधान में जोड़े ही नहीं गए थे। उसके बाद में नया क्वेश्चन बनेगा कि 1976 में, या यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं वो कब जोड़े गए, तो 1976 में, या फिर घुमा के इसी को उल्टा कर देगा कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जब जोड़ा गया था तो कितने संविधानों को ऐड किया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए 10। ठीक, उसके बाद में पूछ लेगा कि जिस समय मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा जा रहा था तो उस समय सरकार किसकी थी, तो आपका आंसर होगा कांग्रेस की। ठीक है, उसके अलावा और क्वेश्चन गहराई से पूछेगा कि किस समिति की सिफारिश पर यह मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, आपका आंसर आना चाहिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैक्ट भी चलेंगे और कॉन्सेप्चुअल भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है बहुत मजेदार होने वाली है। कृपया इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे जो यूट्यूब चैनल है ग्रेट पाठशाला उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी आप बताइए। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा देरी नहीं करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, वैसे तो मूल संविधान में इनको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, मूल संविधान में किस किस चीज को शामिल किया गया था, मूल अधिकारों को भी शामिल कर लिया गया था, प्लस राज्य के कर्तव्य। ये बात नोट करते रहना दोस्तों, राज्य के कर्तव्य। अब ये क्या बात हुई सर, यहाँ पर तो लिख दिया गया राज्य के कर्तव्य, तो ये कौन से कर्तव्य हैं दोस्तों, ये कर्तव्य हैं नागरिकों के कर्तव्य। ठीक है, इनको शामिल नहीं किया गया था मूल संविधान में। ठीक, अब आगे चर्चा करते हैं। मैं अगर दूसरे शब्दों में कह दूं तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको ये महसूस ही नहीं हुआ, ये इस चीज की आवश्यकता ही नहीं हुई कि मौलिक कर्तव्यों को भी मूल संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे बात चलती रहती है, 1976 आ जाता है। ठीक है, 1976 में होता क्या है, कांग्रेस की सरकार होती है। 1975 से 1977 तक जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। ठीक, अब उसी दौरान 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में 2002 में आवश्यकता पड़ती है इसमें संशोधन करने की। इसमें संशोधन किया जाता है कि इसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा जाता है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, जिसको भी हम पढ़ेंगे। अब आगे लिखते हुए चलते हैं। इनको जोड़ा जाता है कब, जोड़ा जाता है 1976 में। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ दिया जाता है। अब यहां से एक पॉइंट और बनता है कि ये कहां से लिए गए, तो मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। सोवियत संघ से लिए गए हैं, जिसको वर्तमान में रूस बोला जाता है। ठीक है, रूस बोला जाता है, मौलिक कर्तव्य वहां से लिए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा ये तो थी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं एक कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन कि ये चीज आई कहां से। आपने सुना होगा कि 1975 से 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल था और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही हमारे जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है। कांग्रेस पार्टी एक समिति का गठन करती है। समिति का नाम होता है समिति का नाम होता है समिति का नाम क्या होता है, समिति होती है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इस समिति का गठन किया जाता है। यह समिति
1976 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और इस रिपोर्ट में क्या होता है, कुछ इसकी सिफारिश रहती हैं, सिफारिशें रहती हैं। अब ये सिफारिशें कौन कौन सी रहती हैं, सिफारिशों से यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कूट भाषा में, ठीक है, कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में मौलिक कर्तव्यों को लेकर कौन कौन सी सिफारिशें दी गई थी। तो नंबर 1 आप डालेंगे, नंबर 1 डालेंगे कि जिस तरीके से मूल अधिकारों का प्रयोग नागरिक करता है उसी तरीके से मौलिक कर्तव्यों को निभाना भी उसको आना चाहिए, ठीक है, यानी कि मूल अधिकारों का प्रयोग जिस तरह से होता है या फिर नागरिक करता है, ठीक है, नागरिक, यहाँ नागरिक करता है, उसी तरीके से, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, उसी तरह से मौलिक कर्तव्य निभाना आना चाहिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो जाता है। स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से पहला संस्तुति दी जाती है कि मूल अधिकारों का प्रयोग जिस तरीके से नागरिक करता है उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य भी उसको निभाना आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दूसरा सिफारिश कौन सी होती है, दूसरी सिफारिश होती है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अलग से जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि अलग पाठ होना चाहिए, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का, ठीक। यानी कि दूसरी संस्तुति जो दूसरी सिफारिश होती है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की, वो उसमें बोला जाता है कि भारतीय संविधान या हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का अलग पाठ होना चाहिए, ठीक है, जिसके तहत उसको आगे पढ़ेंगे कि कौन सा अनुच्छेद मिला और कौन सा पार्ट मिला था जब 1976 में इसको जोड़ा गया था, तो ठीक है, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का अलग से पाठ होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा एक और संस्तुति थी, तीसरी थी कि 8 मौलिक कर्तव्य शामिल किए जाएं, ठीक है, यानी कि इसने सिफारिश 8 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, 1976 आ जाता है, बात आ जाती है 1976 की, ठीक है, कांग्रेस की सरकार होती है, किसकी सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार। अगर आपसे बेसिक पॉइंट पूछे कि 1976 के दौरान जिस वक्त मूल कर्तव्यों को जोड़ा जा रहा था उस समय भारत में सरकार किसकी थी, तो आपका आंसर आना चाहिए कांग्रेस की सरकार, ठीक है, कांग्रेस की सरकार होती है, इसको स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है, क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक। किसके माध्यम से 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको स्वीकृति मिल जाती है और इसमें जोड़े जाते हैं 10 मौलिक कर्तव्य। कितने जोड़े जाते हैं, 10 मौलिक कर्तव्य। यानी कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसने तो बोला था कि 8 जोड़े जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा कांग्रेस की सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये रही हमारी बेसिक नॉलेज। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं और मुझे उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा कुछ मैं पॉइंट लिखवा दूं। ये तो मैं बात बता ही चुका हूं कि रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों जैसे कि अमेरिका, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों के मामले में अंतर है, डाल देगा आपको, रूस डाल देगा, अमेरिका डाल देगा, या फिर भारत डाल देगा, ऑस्ट्रेलिया डाल देगा, कनाडा डाल देगा। इस तरीके से अंतर आपको डिफाइन करना होगा। कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आदि, ये ऐसे बड़े लोकतांत्रिक देश थे जिन्होंने मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को एक ही तराजू में तोलते हैं, ठीक है। इनको अलग नहीं समझते कि ये अलग है ये अलग है, इनको कोई महसूस इस बात का नहीं करते, ठीक है। लेकिन जबकि संभवतः, यहां पर संभवतः क्यों लिख रहा हूं? संभवतः इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, प्रमाण इसके कम है, ठीक है। और संभवतः जापान, ऐसा किताब में भी लिखा है कि संभवतः, ठीक है, जापान के संविधान में, जापान के संविधान में शामिल है, ठीक है। जापान के संविधान में क्या है? मौलिक कर्तव्य शामिल है, शामिल हैं, ठीक है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और अमेरिका जैसे बड़े लोकतांत्रिक देशों ने यह महसूस नहीं किया कि मौलिक कर्तव्यों को मूल अधिकारों से अलग करके उनको शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकारों को एक ही साथ समझा, ठीक है, एक ही तराजू में उनको तोलने का प्रयास किया, ठीक है। भारत ने कहां से लिए गए? रूस से, जो कि सोवियत संघ था, ठीक। अब चलते हैं आगे। ये बात तो हो गई हमारी मौलिक कर्तव्यों की। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं। आगे जो वीडियो केवल और केवल क्या होगा कि 10 जो अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 10+1, उनको हम डिफाइन करेंगे कि किस नंबर के मौलिक कर्तव्य में क्या दिया गया है। यहाँ से नंबर भी पूछता है दोस्तों, नंबर भी पूछता है, नंबर विशेषकर पूछता है। इसलिए जो कुछ सालों से 1-2 परीक्षा हुई थी जिसमें 1-2 परीक्षा में पूछा गया था कि दूसरे नंबर का मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो ऑप्शन थे, उसमें डिफाइन करना था, ठीक है। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे, तो 10+1 है यानी कि बराबर 11 है, कि आपको किसी भी तरीके से रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा और एक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बताएंगे कि आप बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं कभी, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। और मैं दोबारा से कहूँगा दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो, आपको नॉलेज मिली हो, तो आप हमारे ग्रेट पाठशाला टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना मोटिवेशन हमको वीडियो बनाने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, इसी तरीके से मैं कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ता। आपको जितना गहराई में ले जाना होता है मैं ले जाता हूँ, ठीक है। चाहे आपका UPSSC पैट का हो, चाहे बड़े लेवल स्टेट PCS का एग्जाम हो, ठीक है। मैं बड़े लेवल से पढ़ाता हूँ, तो अगर बड़े लेवल से पढ़ेंगे तो छोटे लेवल को आप अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के दीजिए धन्यवाद, नमस्कार।